नफरत की दीवारें गिरें, प्यार का दरिया बहे। इस होली हर चेहरा खुशियों के रंग में रहे। ईरान हो या अमेरिका, जंग का नाम न हो, सिर्फ रंगों की बौछार हो और अमन का पैगाम हो। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 3 मार्च सन 2026। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ईरान और यूएस के बीच जो संघर्ष चल रहा है। एक दूसरे के प्रति दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर हमले की बात की जा रही है। जंगी जहाज डुबोए जा रहे हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए जा रहे हैं। पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस एपिसोड के जरिए। लेकिन इसका भारत पे क्या असर होगा? आज पूरा विश्व ग्लोबल विलेज के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी बड़ी लड़ाई या संघर्ष से अछूते नहीं रह सकते हैं। मध्य पूर्व यानी खाड़ी के देशों से हमारा व्यापारिक संबंध बहुत गहरा है। हमारा काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट चावल, चाय, मसाले, प्याज खाड़ी के देशों को सप्लाई होती है और बदले में कच्चा तेल खाड़ी के देशों से भारत में आता है। जलडमरू जैसी महत्वपूर्ण सी ट्रांसपोर्ट की रूट वहाँ से होके गुजरता है। यदि लड़ाई जारी रहती है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भीषण रूप से पड़ सकता है। दोस्तों इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कच्चा तेल हो या खाद्य तेल, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पूरा शो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ हमारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 10 से 12 दिन पहले हमने एक अंगारक योग के ऊपर चर्चा की थी। यानी मंगल और राहु का जब आपस में संबंध बनता है तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ते हैं और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था बिखरने लगती है। जैसे ही मंगल ने राहु यानी कुंभ राशि के अंदर एंट्री की, नतीजा आपके सामने आ रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको राह दिखाने का काम करती है, अग्रिम विश्लेषण करने में आपकी मदद करती है। साथ साथ हमारे सेबी रजिस्टर्ड तुषार जैन के भी आप एपिसोड बाजार पर बिल्कुल देखना ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध अब एक निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य नेतृत्व पर किए गए हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम सीमा पर है। जैसे कि आपको लगातार अपडेट हमने दिए हैं कि अमेरिका द्वारा बम बरसात से ईरान की शीर्ष राजनीतिक, धार्मिक और मिलिट्री लीडरशिप समाप्त हो गई है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार युद्ध की आग अब खाड़ी के दूसरे देशों में भी फैल गई है, जिससे भारत का विदेशी व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर अपडेट यह है कि ईरान का पलटवार हो रहा है। ईरान की सेना ने सुबह इजरायल और खाड़ी के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स की नई खेप दागी है। रियाद यानी सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में तेज धमाके सुनने को मिले हैं। होमरूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होमरूज पर संकट है और ईरान ने आधिकारिक रूप से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद करने की चेतावनी दी है। जबकि अमेरिकी नौसेना ने दावा किया है कि ओमान की खाड़ी में कई ईरानी युद्धपोतों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही लगभग रुक गई है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अभियान 4 से 5 सप्ताह तक चल सकता है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को तत्काल मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दे दी है। दोस्तों इधर ईरान ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। दूसरी ओर कुवैत ने गलतफहमी में अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है। ये एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। दूसरी ओर ईरान ने सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमले, मिसाइल हमले पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग 9 अमेरिकी ठिकानों पे किए हैं अलग अलग देशों में। इससे अब एक बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है।
दोस्तों, गौरतलब है कि ईरान ने आपके बड़ी सोची समझी चाल के जरिए ड्रोन से हमले की है और उस ड्रोन को हमले को विफल करने के लिए इजराइल ने मिसाइल्स का उपयोग किया है, जबकि मिसाइल की कॉस्ट लगभग 10 से 15 से 20 मिलियन डॉलर होती है, जबकि ड्रोन की कॉस्ट मात्र 2 से ढाई हज़ार या 3,000 डॉलर के आसपास होती है। और जितनी अधिक संख्या में मिसाइल्स का अटैक हुआ है, उससे अब इजराइल के पास असला बारूद की भी एक समस्या हो गई है। ईरान ने दावा किया है कि पूरा एयर स्पेस अब उसके नियंत्रण में है और वो जहाँ चाहे जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिकन सैन्य ठिकानों पर हमला होने से वहाँ पर अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट को रिपेयर अब आसानी से नहीं हो पाएंगे। ये लड़ाई का वो स्थिति है कि जब ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन वो तबाही का मंजर अब उसने अमेरिका और दूसरे इलाकों पर भी थोप दिया है। अब ये बड़ी मुश्किल वाली स्थिति होगी और यही वजह है कि अब अमेरिका युद्ध विराम की बात कर रहा है। दूसरी ओर अब जो अमेरिका ने पहले सोचा था कि ईरान को 1 या 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा ये संघर्ष, क्योंकि टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप, टॉप रिलीजियस लीडरशिप अमेरिका ने एक झटके में समाप्त कर दी थी, लेकिन अब स्थिति उलट हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 से 4 सप्ताह लड़ाई और बढ़ने की अंदाजा लगाया है। भारतीय कमोडिटी बाजार पर इसका क्या असर हो सकता है? भारतीय बंदरगाहों पर कंटेनर्स का अंबार लग गया है। गौरतलब है कि इस युद्ध में भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ दी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई JNPT पे प्याज के लगभग 150 से अधिक कंटेनर फंस गए हैं। निर्यातकों का कहना है कि करीब 4500 टन प्याज बंदरगाह पर सड़ने की कगार पर है, क्योंकि दुबई और ईरान जाने वाले रास्ते बंद हैं। दूसरी ओर भारत अपनी आवश्यकता का लगभग अधिकांश भाग आयात करता है। पाम और सोयाबीन का तेल का आयात होता है। समुद्री रास्तों के रुकावट के कारण कच्चे तेल के साथ साथ खाद्य तेलों की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश से पाम तेल का आयात होता है और सोयाबीन ब्राज़ील और अर्जेंटीना और अमेरिका से अक्सर आयात होता है। ये इन मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के रास्तों में नहीं हैं, लेकिन कच्चे तेल के दाम बढ़ने से समुद्री ट्रांसपोर्ट यानी उनका कंटेनर्स का भाड़ा बढ़ गया है, इंश्योरेंस बढ़ गया है। इसी वजह से इसका असर डायरेक्ट ये देखा जा रहा है। दूसरी ओर कच्चा तेल, पूरे विश्व का लगभग 20% कच्चा तेल जलडमरू इलाके से पास होता है और वहाँ पर टेंशन की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आसमान छू रहे हैं। मतलब है कि मसाले और चाय का निर्यात भी ठप हो गया है। भारत अपनी चाय का लगभग 50% हिस्सा मिडिल ईस्ट में भेजता है और शिपिंग लाइंस बंद होने से नई डील रुक गई है, जिससे स्थानीय मंडियों में कीमत गिरने और निर्यातकों को भारी वित्तीय नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। गौरतलब है कि यदि अगले 2 सप्ताह तक ये युद्ध और चला तो भारत में महंगाई, इन्फ्लेशन दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रुपया और कमज़ोर हो सकता है। कच्चे के दाम में बढ़ती कीमतों की वजह से काफ़ी परेशानियां हो सकती है और खाड़ी के देशों का एयर स्पेस बंद होने से भारत से यूरोप जाने वाली उड़ान महंगी और लंबी हो रही हैं और खाड़ी के देश में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और कच्चे तेल के दाम काफ़ी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी ओर हम अब एक और चर्चा ये कर लेते हैं कि ईरान का सब कुछ समाप्त हो गया है। अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अब वो उलटवार कर रहा है। इसको भी हम समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द अक्सर बोला जाता है, समझा जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेस्परेशन, यानी राजनीतिक रणनीति हताशा। जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह सबसे खतरनाक हो जाता है।
मार्च 2026 की ताज़ा रिपोर्ट और तर्क के हिसाब से इसको विस्तार से समझाया जा रहा है। ईरान अब अमेरिका के लिए गले की फांस कैसे बन गया है। 28 फरवरी 2026 को हुए हमले में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और IRGC के शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बाद ईरान का केंद्रीय नियंत्रण यानी सेंट्रल कमांड कमज़ोर हो गया है। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई व्यवस्थित सरकार होती है तो उससे बातचीत कर रोका जाता है, लेकिन जब नेतृत्व ही खत्म हो जाए तो स्थानीय मिलिशिया और छोटे कमांडर अपनी मर्जी से हमला करते हैं, क्योंकि अब कोई एक व्यक्ति नहीं है जिससे अमेरिका सीज फायर की बात कर सके। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों के कारण जर्जर थी। उसके सैन्य ठिकानों का नेतृत्व और विनाश के बाद अमेरिकी शासन के पास अस्तित्व का संकट है। अब ईरान अपनी इस पूरी ताकत यानी आत्मघाती रणनीति के जरिए, जैसे हजारों की संख्या में शाहिद ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल, बिना किसी परिणाम की चिंता के अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर झोंक रहा है। इसका तर्क सरल है, अगर हम नहीं बचेंगे तो हम किसी और को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। दूसरी ओर अब कहा जा रहा है कि खोने की बारी अमेरिका की है। हालिया हमलों में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका में चुनाव साल 2026 में ट्रंप होने के कारण ताबूतों का वापस आना राष्ट्रपति के लिए राजनीतिक रूप से एक विनाशकारी साबित हो सकता है। दूसरी ओर हॉर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ग्लोबल तेल की सप्लाई 20% रुक गई है। अमेरिका में गैस की कीमतें $4 से $5 प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जिससे वहां की जनता में भारी असंतोष पैदा हो सकता है। दूसरी ओर एक मिसाइल को मार गिराने वाला अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर होती है, जबकि ईरान के ड्रोन केवल कुछ हजार डॉलर में आते हैं और ये अमेरिका के लिए इकोनॉमिक वॉर अट्रेशन माना जा सकता है, यानी आर्थिक थकावट की जंग। ईरान के पास खोने के लिए नेतृत्व नहीं है, लेकिन उसके पास हिजबुल्ला, हूथी और इराकी मिलिशिया का एक ऐसा नेटवर्क है, और ये जो ग्रुप्स हैं अब और उग्र हो गए हैं। वे लाल सागर यानी रेड सी और भूमध्य सागर में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिका को हर तरफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जाता है कि ईरान अब ऐसे घायल शेर की तरह है जो मरने से पहले अपने शिकारी को अधिकतम चोट पहुंचाना चाहता है। अमेरिका ने ईरान का सिर तो काट दिया, लेकिन अब वह उस शरीर से लड़ रहा है जो बिना किसी डर के हमले कर रहा है। गौरतलब है कि अब जो लड़ाई है यदि अगले एक हफ्ते और आगे खिंचती है तो इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है। अतः पूरा विश्व को अब अमेरिका को समझाना पड़ेगा, ईरान को समझाइश करनी पड़ेगी कि ये अब युद्ध रुके। साथ साथ अमेरिका को भी ये सबक मिल जाएगा कि हर बार कर्नल गद्दाफी जैसे और इराक के सद्दाम हुसैन जैसे वो निर्णय तुरंत नहीं ले सकता। युद्ध अब तुरंत आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने गिरफ्तार कर ये संदेश दिया था कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब की बार ये चाल उल्टी पड़ रही है। दोस्तों, आपका ये क्या कहना है कि क्या होना चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? अमेरिका और ईरान के बीच में किसकी गलती अधिक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें